अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं कौशल परवाना आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत वेलकम। मैं एजुकेशन पर काम करता हूं। बड़ी खुशी की बात है, मैं आज पहुंच चुका हूं भाटा थाना पंचायत में। भाटा थाना पंचायत में एक गांव है पीपलवाड़ी, वहीं के एक गांव की बच्ची इंटर में बहुत अच्छे नंबर लाई, 80% से एवं ला करके अपना गांव का भी नाम रोशन किया, अपना माँ बाप का नाम रोशन करे। गाँव की बेटी जब पढ़ती है तो पूरा देश की बेटी पढ़ती है। अब आइए वहाँ की गाँव की बेटी से बातचीत का सिलसिला क्या हुआ। नहीं, आपका गांव का नाम जी, आपका पंचायत जी, आपका स्कूल का नाम आपका कोचिंग का नाम FCC जी। आप स्कूल कैसे जाती थी बाबू? डेली जाते थे पैदल। जी, आपका कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता था? बहुत अच्छा पढ़ाई होता था। और स्कूल डेली जाती थी? डेली स्कूल कैसा था? स्कूल सही था, सपोर्ट करने वाला था, टीचर भी सही था जी, बहुत अच्छा पढ़ाई। जी, आप पैदल कैसे जाती थी स्कूल? स्कूल पैदल जाते थे। पैदल जाते थे, हमेशा जाते थे? हमेशा डेली जी, आप कितना घंटा पढ़ाई करती थी? 8 घंटा पढ़ाई करते थे। बहुत अच्छी बात, 8 घंटे पढ़ती थी ना। जी। बहुत। जब लाइट चले जाते थे कैसे पढ़ाई करती थी? मोमबत्ती से मोमबत्ती जला के। कैसा लगता था पढ़ने में? पढ़ने में अच्छा लगता था। मन लगता था मन ना? लगता था। तो लाइट भी जला के ना पढ़ लेते। तो आप बहुत मेहनत, आप पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हैं? IAS बनना चाहते हैं। IAS बनना चाहते हैं? जी, IAS क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि अपने देश का भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन्नति करवाना चाहते हैं। जी, IAS तो बहुत बड़ा ये होता है, जो DMSP बनता है, IPS बनता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, UPSC क्वालिफाई करना पड़ता है, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। अब IAS, ये ख्वाब आपका कहाँ से आया? बचपन से कि? बचपन से आया है। तो आपको IAS बनना है ना? जी। अच्छी बात है। आप बहुत मेहनत करते थे। बहुत आपको किताबों से कितना लगाव था? बहुत ज़्यादा लगाव था, ज़्यादा किताबों से ही लगाव था, मोबाइल ये फ्रेंड से ज़्यादा नहीं था। तो किताब से सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है पढ़ने में? हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था। कहानी जो होता है, हिस्ट्री जानकारी, जो इतिहास के बारे में बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत अच्छी बात। तो आप पढ़ लिख कर UPSC करना चाहते हैं, तो अब गाँव में जो भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं इलाका में, आप उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उसको यही कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो डेली स्कूल जाए, कोचिंग जाए, अपनी लाइफ के बारे में सोचे, आगे बढ़े और देश को अपने आगे बढ़ाए। जी। तो आपका माँ बाप का कितना सपोर्ट रहा? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा हर चीज़ में। जी, आप बहुत मेहनत करते थे ना? बहुत मेहनत करते। आपका अब्बू किसान है क्या? जी, मेरे पापा किसान है। जी, बहुत अच्छी। जी, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छे लगते थे? हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है। हिस्ट्री। अच्छा, कुछ बताइए हिस्ट्री के बारे में। मैं पूछता हूँ, हम लोग कौन सा महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। एशिया में कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 2-3 महाद्वीप का नाम बता दो। एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया है ना। जी, जी। अच्छी बात है। तो इंडिया का राजधानी कहाँ है? इंडिया का न्यू दिल्ली। और बिहार का? पटना। जी। अच्छा, इंडिया में कितना स्टेट है, कितना राज्य? 28 राज्य। वो पंजाब का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। जी। गुजरात का? गांधीनगर। असम का? दिसपुर। मेघालय का? शिलोंग। बिहार का? पटना। उसके बाद नागालैंड का? कोहिमा। बहुत अच्छे, आपको पूरा याद है ना मतलब? जी, अच्छी बच्ची। तो आपने पूरा आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में ना। अब आगे में IAS बनना चाहते हैं, मेहनत करते हैं पूरा? जी, मेहनत। अभी भी मेहनत लगा, यानी कि पढ़ने के बाद तो पढ़ाई नहीं छोड़ देना? नहीं। अभी पूरा। अच्छी बात बोली नायदा परवीन, जो पढ़ लिख करके IAS बनने चाहते हैं। IAS का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो इसमें DM बनते हैं, SP बनते हैं उसी में, और UPSC क्वालिफाई करना पड़ता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसका मीनिंग। और ये बेटी IAS बनकर अपना देश का सेवा करना चाहती है। इसके लिए दुआ करिए कि एक गांव की बेटी IAS जरूर बने, क्योंकि गांव का ही बेटी IPS IAS बनती है, DM बनती है। और गांव का इसका हिम्मत और इसका जज्बात को हम सलाम करते हैं। इसके लिए दुआ करें ये पढ़ लिख करके IAS बने, और ऐसा IAS बने कि अपने हिंदुस्तान के लिए पहचान बने। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप बेटा बेटी को पढ़ाए। और ये गाँव की बेटी बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी बच्चे नहीं जाते स्कूल, सबको स्कूल जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहिए। और वो बहुत मेहनत से पढ़ती थी, कभी मोमबत्ती जला करके, कभी मोबाइल का टॉर्च जला कर पढ़ती थी। और उसको सबसे फेवरेट हिस्ट्री सब्जेक्ट है, वो भी बताई भी। और ऐसी बेटी होना चाहिए, ऐसी गांव की जो मेहनती हो, जो अपना माँ बाप का भी काम आते हैं और लोगों का भी काम आते हैं। और ऐसी बेटी होना चाहिए गांव में। जिस तरह से नायदा परवीन पढ़ी है, सभी बच्चे पढ़े लिखे, अपना माँ बाप का भी नाम रोशन के। इलाका बड़े बड़े टाउन में रह करके इतनी अच्छी नंबर, इतनी सोच नहीं होती, और ये छोटे से गाँव में रह करके इतनी बड़ी सोच है। इसकी हिम्मत और इसकी जज्बात को हम लोग सलाम करना चाहिए। ऐसी इसके लिए दुआ करें, पढ़ लिख करके IAS बने, IAS बन के पूरा देश का नाम रोशन करें। मुझे यहीं से एक शायरी याद आ गया, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होगा, धरती बंजर तो बरसात से क्या होगा, वो अमल है लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्याल से होगा। आपका सोच अच्छा होना चाहिए, आपका जज्बात अच्छा होना चाहिए, तब आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो नायदा परवीन जो गांव की बेटी है, वाकई इसकी जज्बात और इसकी हिम्मत की दाद देना चाहिए। उसका माँ बाप का भी बहुत सपोर्ट है। मैं ये चाहता हूँ गाँव के सभी बच्चे पढ़े लिखे, एक नायदा परवीन इस गाँव से पढ़ी, हर घर में नायदा परवीन जैसे बच्ची बने। और इसके लिए दुआ करें, इसके परिवार के लिए दुआ करें, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बहुत शुक्रिया।